हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम रामायण के अयोध्या कांड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड की शुरुआत राम के राज तिलक की घोषणा से होती है। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। इस घोषणा से अयोध्या में आनंद का माहौल छा गया। हर गली, हर घर सजाया जा रहा था। प्रजा अपने प्रिय राम के राजा बनने का उत्सव मनाने के लिए उत्सुक थी। राम के राज तिलक की तैयारियों के बीच महारानी कैकेयी के मन में मंथरा ने ईर्ष्या का बीज बो दिया। मंथरा ने कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाने का आदेश और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ, जो कैकेयी से अपार प्रेम करते थे, ने भारी मन से ये वरदान स्वीकार किए। यह निर्णय उनके लिए बेहद पीड़ादायक था, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। राजा दशरथ ने जब राम को यह बताई तो राम ने बिना किसी दुख या क्रोध के वनवास का आदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिताजी, आपके वचन का पालन करना मेरा धर्म है। मैं तुरंत वनवास के लिए तैयार हूँ। राम की यह बात सुनकर दशरथ का हृदय टूट गया। वह रोते हुए बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राम ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और वनवास के लिए तैयार हो गए। जब सीता को राम के वनवास के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, स्वामी, आपका साथ देना ही मेरा धर्म है। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी। लक्ष्मण, जो राम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे, ने भी वनवास में राम और सीता के साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, भैया, आपकी सेवा करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाते ही अयोध्या शोक में डूब गई। राजा ने अपने प्रिय राम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम ने धैर्य और संयम के साथ वनवास की यात्रा शुरू की। अयोध्या की गली गली में मातम छा गया। नागरिक कहने लगे, राम के बिना यह अयोध्या सुनी हो गई है। राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अंतिम इच्छा राम को देखने की थी, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। दशरथ के निधन के बाद अयोध्या में और भी अधिक शोक फैल गया। भरत, जो समय अपने ननिहाल में थे, जब उन्हें यह पता चला तो वह तुरंत अयोध्या लौटे। भरत ने अयोध्या पहुंचकर अपनी माँ कैकेयी से कहा, माँ, आपने जो किया वह अन्याय है। राम भैया ही अयोध्या के सच्चे राजा है। मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। भरत ने चित्रकूट जाकर राम से निवेदन किया कि वे अयोध्या लौटे और राजा बने, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म बताया। भरत ने राम की चरण पादुका लेकर कहा, भैया, जब तक आप वापस नहीं आएंगे, यह चरण पादुका अयोध्या की गद्दी पर विराजमान रहेगी। मैं केवल आपका सेवक बनकर राज्य चलाऊंगा। राम और भरत के बीच हुआ संवाद प्रेम, त्याग और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। राम ने भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत ने भी अपनी भक्ति और समर्पण से यह दिखाया कि सच्चा भाई वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने परिवार और कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। अयोध्या कांड की यह कथा त्याग, प्रेम और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। राम ने अपने वचनों का पालन करते हुए धर्म और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया। लक्ष्मण ने सेवा और समर्पण का उदाहरण दिया और सीता ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में अपने साथी के साथ खड़े रहना है। भरत का त्याग और तपस्या यह दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग और निस्वार्थ सेवा से परिभाषित होता है। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम लव कुश की बहादुरी की कथा जानेंगे। महान हिंदू ग्रंथ रामायण में अनेक प्रेरणादायक कथाएं हैं, जिनमें से एक है श्री राम और माता सीता के वीर पुत्र लव और कुश की बहादुरी की कहानी। यह कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए उनके साहसिक प्रयासों की है। अयोध्या से निष्कासन के बाद
माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवास कर रही थी। यहीं पर उन्होंने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में उन्होंने वेद शास्त्र और धनुर्विद्या में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। माता सीता ने उन्हें नैतिकता, साहस और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिससे वे न केवल शक्तिशाली योद्धा बने बल्कि सच्चाई और मर्यादा के प्रतीक भी बने। समय बीतता गया और भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से राज्य घर में घुमाया गया। जिस किसी भी राज्य में यह घोड़ा जाता, यदि उसे रोका नहीं जाता तो उस राज्य को अयोध्या के अधीन माना जाता। यह घोड़ा चलते चलते ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक आ पहुंचा। लव और कुश, जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित थे, ने घोड़े को रोक दिया। उन्होंने कहा, हम उस राजा को चुनौती देते हैं जिसने हमारी माता को अन्यायपूर्वक वन में भेजा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े को रोकने की खबर सुनकर अयोध्या के महान योद्धा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ घोड़ा छुड़ाने के लिए पहुंचे। उन्होंने इन बालकों को देखकर पहले उनसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने गर्व से कहा, हम किसी अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपको यह घोड़ा चाहिए तो आपको युद्ध करना होगा। राम की सेना ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप लव और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और साहस से पूरी सेना को पराजित कर दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनके बाणों से आहत हो गए और सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी, जो अपनी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते थे, स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। उन्होंने दोनों बालकों को अपनी शक्ति से परखना चाहा, लेकिन लव और कुश ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से हनुमान जी को भी युद्ध में जकड़ लिया। हनुमान जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे साहस, संयम और शक्ति को देखकर मैं धन्य हो गया। यह सुनकर लव और कुश ने उन्हें बंधन से मुक्त किया और कहा कि वे केवल न्याय की खोज में हैं। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो भगवान श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब अपने सामने इन 2 पराक्रमी बालकों को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सा प्रेम उमड़ा। राम ने कहा, हे बालकों, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किसके लिए ये युद्ध लड़ रहे हो? लव और कुश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम केवल सच की राह पर हैं। इस पर ऋषि वाल्मीकि ने सत्य उजागर करते हुए कहा कि लव और कुश स्वयं भगवान राम के पुत्र हैं। यह सुनकर सभा में सभी लोग चकित रह गए। भगवान राम ने उन दोनों को गले लगा लिया और उन्हें स्नेह से भर दिया। लव और कुश केवल योद्धा ही नहीं बल्कि आदर्श पुत्र भी थे। उन्होंने अपनी माता सीता से सीखा था कि साहस और न्याय का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चाई की जीत अवश्य होती है। उन्होंने अपनी वीरता से यह प्रमाणित किया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में साहस और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले ही सच्चे योद्धा होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। माता सीता के संस्कार व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। लव और कुश की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम भरत की तपस्या की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या का राज्यभार भरत को सौंप दिया गया। लेकिन भरत के लिए यह राज्यभार केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि त्याग और तपस्या का प्रतीक बन गया। जब भरत को यह पता चला कि राम वनवास पर चले गए हैं और राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है तो उनका हृदय गहरे दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो राम से मिलेंगे और उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। भरत अपने भाइयों शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के नागरिकों के साथ चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा,
भैया, ये अयोध्या आपका है, मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूँ। कृपया वापस चलिए और अयोध्या का राज्य संभालिए, राम ने भरत को समझाते हुए कहा। प्यारे भाई, यह पिता की आज्ञा है, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौट सकता हूँ। राम के इन वचनों को सुनकर भरत का हृदय और भी व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, भैया, यदि आप वापस नहीं आ सकते तो कृपया अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा। मैं स्वयं को केवल आपका सेवक मानकर काम करूंगा। राम ने भरत के इस त्याग और भक्ति को देखकर अपनी चरण पादुका उन्हें दी। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग मुझे प्रेरित करता है। तुमने सच्चे भाई और राजा का कर्तव्य निभाया है। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने महल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाई और वहां तपस्वी का जीवन अपनाया। भरत ने कहा, मैं राम भैया की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। यह राज्य राम का है, मैं केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। भरत ने राजसी वस्त्र त्याग किए और साधारण कपड़े धारण किए। उन्होंने स्वयं को तपस्या और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। भरत ने नंदी ग्राम में रहते हुए तपस्वी का जीवन अपनाया। वह हर दिन राम की चरण पादुका की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए काम करते। भरत ने कहा, जब तक राम भैया वापस नहीं लौटेंगे मैं राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा और ना ही राजसी सुख सुविधाओं का उपयोग करूंगा। भरत ने कठिन तपस्या करते हुए हर पल राम का ध्यान दिया। वह सुबह सुबह गंगा के तट पर जाकर स्नान करते और राम के नाम का जप करते। उनका हर कार्य राम के प्रति समर्पित था। भरत के इस त्याग और तपस्या ने अयोध्या की प्रजा का हृदय जीत लिया। नागरिकों ने कहा, भरत ने यह साबित कर दिया कि वह सच्चे धर्म और त्याग का पालन करते हैं। उनका प्रेम और समर्पण राम के प्रति अद्वितीय है। भरत ने प्रजा से कहा, यह राज्य राम भैया का है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। जब तक वो वापस नहीं लौटेंगे मैं इस राज्य को उनकी चरण पादुका के आदेश पर चलाऊंगा। भरत की तपस्या और त्याग ने यह साबित कर दिया कि वो न केवल राम के प्रति एक आदर्श भाई है, बल्कि वह सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि एक राजा का सबसे बड़ा गुण त्याग, सेवा और प्रजा के प्रति समर्पण है। भरत की तपस्या की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य स्वार्थ से परे होता है। भरत ने अपने जीवन को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और यह साबित किया कि धर्म और त्याग ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। लव कुश और राम का मिलन। रामायण की कथा केवल धर्म और मर्यादा की कहानी नहीं है, बल्कि ये परिवार, प्रेम और बलिदान की भी अमर गाथा है। माता सीता के वनवास के बाद उनके पुत्र लव और कुश का पालन पोषण ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। वे अपने पिता के बिना बड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि वे स्वयं अयोध्या के राजा श्री राम के पुत्र हैं। वाल्मीकि ऋषि के सानिध्य में लव और कुश ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। वे दोनों तेजस्वी, पराक्रमी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बालक बने। समय बीतता गया और नियति ने उन्हें उनके पिता श्री राम से मिलाने की योजना बनाई। अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में घूमता और जिसे भी संदेह होता वह उसे रोक सकता था। यह घोड़ा चलते चलते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। लव और कुश ने जब घोड़े को देखा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें यह नहीं बताया जाता कि यह यज्ञ के पीछे क्या उद्देश्य है। अयोध्या के राजा श्री राम के वीर पुत्रों से अनजान उनकी सेना ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने अपनी बुद्धिमानी और शौर्य से पूरी सेना को पराजित कर दिया। जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा तो भरत और लक्ष्मण स्वयं घोड़े को छुड़ाने के लिए पहुंचे। वे दोनों अयोध्या अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे।
लेकिन लव और कुश ने अपनी धनुर्विद्या से उन्हें भी पराजित कर दिया। लक्ष्मण ने विस्मय से पूछा, बालकों तुम कौन हो? तुम्हारी शिक्षा और शक्ति असाधारण है। लव ने गर्व से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। लक्ष्मण और भरत की हार के बाद हनुमान स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। हनुमान जी ने लव और कुश की शक्ति को परखने के लिए उनसे युद्ध किया। हालांकि उन्होंने अपनी चतुराई और वीरता से हनुमान जी को भी घेर कर दिया। हनुमान जी जो भगवान राम के भक्त थे, इन्हें बालकों को देखते ही पहचान लिया कि वे राम के ही पुत्र हैं। उन्होंने अपनी हार मानते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारी शक्ति और निष्ठा असाधारण है। जब श्री राम को पता चला कि दो बालक उनकी सेना को बार बार पराजित कर रहे हैं, तो वे स्वयं उन्हें देखने के लिए आए। जब वे आश्रम पहुंचे तो उनके सामने दो तेजस्वी बालक खड़े थे। उनकी आंखों में असीम साहस और आत्मविश्वास था। श्री राम ने कोमल स्वर में पूछा, बालकों तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारी माता कौन है? जब ऋषि वाल्मीकि ने सभा में उपस्थित होकर सत्य को उजागर किया, उन्होंने कहा, हे राम, ये बालक आपके ही पुत्र लव और कुश हैं। माता सीता ने इन्हें आपके आदर्शों पर चलना सिखाया है। ये सुनते ही श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और कहा, मेरे बच्चों, मैं वर्षों से तुमसे मिलने की आस लगा रहा था। लव और कुश भी अपने पिता के स्नेह को अनुभव कर भावुक हो गए। जब माता सीता को राम के समक्ष लाया गया तो उन्होंने कहा, हे राम, मैंने सदैव आपकी निष्ठा और प्रेम को सहेजा है, लेकिन अब मैं धरती माता के शरण में जाना चाहती हूँ। यह कहकर उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और धरती माता प्रकट होकर उन्हें अपनी गोद में समा लिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई और श्री राम भी अपने अश्रु नहीं रोक सके। माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद लव और कुश ने अपने पिता श्री राम के साथ अयोध्या आने का निर्णय लिया। अयोध्या के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और वे एक आदर्श राजकुमार की तरह अपनी शिक्षा और संस्कारों से राज्य को गौरवान्वित करते रहे। लव और कुश और श्री राम का यह मिलन एक भावनात्मक क्षण था, जो हमें परिवार के प्रेम, त्याग और धर्म के महत्व को समझाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं तो अंततः सुखी प्राप्त होती है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि सच्चाई, निष्ठा और धैर्य के साथ जीवन की हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम अहिल्या उद्धार की कथा जानेंगे। रामायण की कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो श्री राम के करुणामय और दयालु स्वभाव को दर्शाते हैं। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। अहिल्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमान के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन इंद्र ने उनके सौंदर्य को देखकर छल किया। उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या को धोखा दिया। जब महर्षि गौतम को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाए और अहिल्या को यह शाप दिया कि वे पत्थर की मूर्ति बनकर निर्जीव रहेगी। लेकिन महर्षि ने यह भी कहा कि जब भगवान श्री राम उनके पास आएंगे और उनके चरण स्पर्श से उन्हें पूर्ण जीवन मिलेगा, तभी उनका उद्धार होगा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा का उद्देश्य केवल धनुष यज्ञ में भाग लेना नहीं था, बल्कि यह भी था कि वे अपने करुणामय स्वभाव से मानवता के प्रति अपना धर्म निभा सके। यात्रा के दौरान गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अहिल्या की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अहिल्या अपने शाप के कारण वर्षों से इस जंगल में पत्थर के रूप में है। अब समय आ गया है कि आप उन्हें इस शाप से मुक्त करें। श्री राम अब उस स्थान पर पहुंचे जहां अहिल्या पत्थर के रूप में थी, तो उन्होंने अपने चरणों से उस पत्थर को स्पर्श किया। जैसे ही राम का चरण उस पत्थर से लगा, अहिल्या तुरंत अपने मूल रूप में लौट आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे शाप से मुक्त किया। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। श्री राम ने अहिल्या को सांत्वना देते हुए कहा, अहिल्या, यह तुम्हारा पाप नहीं था, यह केवल एक परीक्षा थी जिसे तुमने सहन किया। अब तुम मुक्त हो। राम का यह करुणामय पक्ष दर्शाता है कि वे हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखते हैं।
उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि गलत फहमियों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सत्य और न्याय को अपनाना चाहिए। अहिल्या ने राम के आशीर्वाद से अपनी नई जिंदगी शुरू की। महर्षि गौतम ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में वापस ले गए। यह घटना न केवल अहिल्या के जीवन का पुनरुत्थान थी, बल्कि यह समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनी। अहिल्या उद्धार का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि करुणा, दया और न्याय ही सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि कैसे भगवान श्री राम ने अपने कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी। यह कथा केवल रामायण की हिस्सा नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में दूसरों की गलतियों को माफ करना और उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर देना कितना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।